नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके प्रैक्टिस सेट की नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अपना अच्छा सा स्कोर करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। ठीक है, और लुम्बिनी में उनका क्या था दोस्तों? जन्म स्थान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, 21 जून को होता है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बताइए कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों मनुष्य की आंख में? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न दोस्तों, यक्षगान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में भी यहाँ पर सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और वजुभाई बालाजी यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, अप्सरा। ठीक है दोस्तों, अप्सरा जो है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो रिएक्टर है ये कब बनाया गया था, कब निर्मित किया गया था? तो 4 अगस्त 1956 ईस्वी में, ठीक है, निर्मित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसको मराठी गीता कहा जाता है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ज्ञानेश्वरी है वह कवि ज्ञानेश्वर के द्वारा मराठी भाषा में रची गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से RDX की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल का नाम आ रखा है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी आविष्कार किया था दोस्तों? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताइए दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसने की थी? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, मौलाना मजरुल हक ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों प्रश्न है, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, मालाबार का पठार स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो बताइए किस वर्ष आयोजित की गई थी दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, 1980 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है जो कि एनसीएल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो प्रश्न है,
झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, कोयला पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? तो बताइए किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ वर्तमान में सीएम कौन है? पिनई विजयन। और गवर्नर कौन दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किस मराठा पेशवा को कहा जाता है मैकियावेली? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नाना फडणवीस को मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहाँ पर बाजीराव फर्स्ट हैं, उनको हिंदू शक्ति का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, जो रेड बोन मैरो होता है उसके द्वारा वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो भी अपलोड होती जा रही है, जिनको देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा केवल एक ही तत्वों से बना है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, हीरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो बताइए दिए गए विकल्पों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, वीणा। जो वीणा है भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, कोल भील गौंड जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस राज्य में निवास करती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या हो गई? भोपाल हो गई। और वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों आनंदीबेन पाटिल क्या है? यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस जहाज़ से पहुंचा था दोस्तों भारत वो? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, हेक्टेयर नामक जहाज़ से भारत पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, और ये कब पहुंचा था? 1600 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? सूरत में पहुंचा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक पुनरीक्षण। जो न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, बिलासपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस महिला को कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।